देव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का बड़ा पवित्र विचार, शुद्ध हृदय, अखंड बाल ब्रह्मचारी, किसी प्रकार का कोई विकार हृदय में नहीं और किसी के प्रति राग और द्वेष नहीं। सर्वोपर चेतन जीव है जाके ऊपर और न कोई, ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुवन का भ्रम हो। जाल बिछाया है जगत में, जाल बिछाया है चारों धामों में, गुरुवन ने जाल बिछाया है। यहां देखो वहां जाल बिछा हुआ है। अब जहां जहां पक्षी बैठते हैं और जहां जहां पानी पीने जाते हैं, वहां वहां जाल बिछा हो, वो बेचारे पक्षी कैसे बच सकते हैं? कोई सवाल है? क्योंकि पानी तो पीना ही पड़ेगा, छाया में बैठना ही पड़ेगा, वृक्षों की आड़ लेनी ही पड़ेगी। और वहां वहां बहेलियाओं ने जाल बिछा दिया हो तो पक्षी कैसे बचेगा? शिकारी लोगों ने भी जंगलों में जाल लगा दिया, तालाब नदी के किनारे लगा दिया। अब बताओ पशु कैसे बचेंगे? कोई सवाल ही नहीं। जहां जहां गहरे गड्ढा थे, जहां जहां नदियां थी, वहां पर मछुआरों ने अपना जाल पानी में फेंक दिया। अब मछली बेचारी कैसे बचेंगे? ठीक इसी प्रकार से मनुष्य जन्म में आकर के जब जीव आया तो इन मायावी गुरुवा लोगों ने चारों ओर जाल बिछा दिया। अब बताओ अबोधी जीव जिनको निज स्वरूप का ज्ञान नहीं, वो इन मायावी गुरुवा लोगों के चक्कर से कैसे बचेंगे? कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, अपने पद को जानो। आपका ज्ञान ही पद है, ज्ञान ही गुण है, ज्ञान ही धर्म है, ज्ञान ही स्वरूप है, ज्ञान ही रंग है। जब इस ऐसे भेद को जान लोगे सदग्रंथ त्रिजा को पढ़ करके, तो आपके अंदर से ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना निकल जाएगी, बिल्कुल रहेगी नहीं। फिर ये भी चिंता नहीं रहेगी कि हमको कोई कहीं बुलावे, और ये भी चिंता नहीं रहेगी कि हमारे से कोई खुश रहे। ना हम किसी के गुलाम बनेंगे, ना हम किसी को गुलाम बनाएंगे। हमारी वाणी निर्णय की है। निर्णय की वाणी को सुन करके यदि कोई खुश होता है, जुड़ता है तो जुड़े, लेकिन भ्रम में फंसा के हम किसी को नहीं जोड़ेंगे। हम भ्रम में फंसेंगे भी नहीं और किसी को भ्रम में फंसाएंगे भी नहीं। और ये झूठे शब्दों को, है ना, जो मायावी गुरुवा लोगों ने जो पर्यायवाची शब्द बना रखे हैं, वो भी यदि निर्णय से न ठहरे तो हम उनको मानेंगे नहीं। क्योंकि जीव चैतन्य है, अजर अमर अखंड है, ज्ञान स्वरूप है। जीव कोई व्यापक नहीं, लेकिन लोगों ने आत्मा को व्यापक कहा। एक ने आत्मा को व्यापक कहा और एक ने आत्मा को एक देशी कहा। तो जो आत्मा को एक देशी कह रहा है वो भी भूला है, और आत्मा को सर्वदेशी कह रहा है वो भी भूला है। दोनों ही भुलक्कड़ नाथ हैं। जो जीव को एक देशी कहता है वो पारखी है, और जो आत्मा को एक देशी कहता है वो बेपारखी है। उसको पारख का ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि उसने सर्वदेशी मानंदी झूठी को खींच करके एक देशी में जोड़ा है, इसलिए वो चोर है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, भैया चोरी मत करो।
यदि चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे, कोई न कोई तो होगा। अरे लाखों में 2-4 तो पक्के पारखी होंगे, वही गला पकड़ लेंगे। कभी सबको बाल का बन जाएगा चेंटुआ, बात न करने देगो पकड़ लेगो टेंटुआ। जिसको पारक ज्ञान हो गया वो संत हो या भक्त हो, वो निरपक्ष वाणी बोलेगा, कभी भी पछापछी नहीं करेगा। सभा में बोलने में उसकी जरा भी झिझक नहीं। सांच को आंच नहीं कैसी, और रह डंके की चोट जमाने की ऐसी तैसी। जो सत्यवादी है वो झूठ क्यों बोलेगा? है? लोग कहना जानते हैं कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वारा हुई संजरे, साले सकल शरीर। 301 नंबर की साखी। ये कह तो देते हैं कि मधुर वचन है औषधि, खाली कहने से काम नहीं चलता। जैसी कहे करे जो तैसी, राग द्वेष निर्वारे, तामे घटे बड़े रतियों नहीं, यही विधि आप समारे। तो मधुर वचन है औषधि। कैसे वचन बोलने चाहिए? मधुर वचन बोलने चाहिए, अच्छे वचन बोलने चाहिए, जीव को भावबंधनों से छुड़ाने के शब्द बोलना चाहिए, है ना। आप गंगा नहा के पाप कट जाएं, आप बताओ पाप करना कौन बंद करेगा? माला फिराने से पाप कट जाए, पाप करना कौन बंद करेगा? ऐसा कोई है? किसी का नाम जपने से पाप कट जाए तो पाप करना कौन बंद करेगा? कोई करने वाला नहीं। तो मधुर वचन बोलो कि भैया इनसे पाप नहीं कटते, पत्र पूजा से पाप कट नहीं सकते, इस ब्रह्मात्म परमात्म कल्पना से पाप नहीं कट सकते। पाप कटेंगे तो जब चोरी हिंसा विचार को बंद करोगे तभी पाप कटेंगे। ईर्ष्या क्रोध मान छल को छोड़ोगे तब पाप कटेंगे। गाली निंदा झूठ को दूर करोगे तब पाप कटेंगे। इस पत्थर पूजा से पाप कटने वाले नहीं। तो मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। ये सब कटुक वचन है। बलि चढ़ाओ, ये कटुक वचन है। किसी का गला काटो, ये कटुक वचन है। देवी की बलि चढ़ा दो बकरा से, ये सब कटुक वचन है। इस देवी की बलि चढ़ाओ, है ना, बकरे की बलि चढ़ा दो देवी पर, ये सब कटुक वचन है। कोई कबूतर की बलि चढ़ा रहा है, कोई भैंसा की बलि चढ़ा रहा है, कोई गाय बैल की बलि चढ़ा रहा है ना, और कोई स्वयं ही भूला हुआ है, अपने आप को ही भूल गया है। ये कटुक वचन है। ये सारे कटुक वचन, इन कटुक वचनों को लोग सही मान करके भूले हुए, और जब तक इन कटुक वचनों में भूले रहेंगे तब तक मन के विकार दूर हो ही नहीं सकते। तो मधुर वचन है औषधि, मधुर वचन बोलो। भैया तेरे ही कर्म तेरे को रुलाते हैं, तेरे ही कर्म तेरे को हंसाते हैं। तू जैसे कर्म करेगा तैसे फल भोगेगा। इसलिए चेतन पूजा कर। यदि तू अपना सुंदर जीवन चाहता है, बढ़िया पवित्र जीवन चाहता है, भावबंधनों से छूटना चाहता है, मन की खराबी को दूर करना चाहता है, विषैलेपन को दूर करना चाहता है, दिल की कालमा छुड़ाना चाहता है, भावबंधनों से छूट करके सदा सदा के लिए मुक्त होना चाहता है, इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना से बचना चाहता है, तो इस सारी कल्पना को, विषय वासना को अपने अंदर से दूर कर, फिर को निकाल दे। तो मधुर वचन है औषधि और कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार हो संचरे, और जो भी शब्द जाएगा तो श्रवण के द्वारा ही तो जाएगा, नाक के द्वारा थोड़ा जाएगा, है ना। शब्द जाएगा तो कानों के द्वारा जाएगा, और कानों से सुनकर के यदि विवेक विचार नहीं है, जड़ चेतन का ज्ञान नहीं है, तो जैसे शब्द को सुनेगा वैसा ही हो जाएगा, शब्द के अनुसार ही कार्य करने लगेगा। किसी ने कहा नहीं भैया ये तो वैसे ही कहते हैं, देवी की बलि चढ़ाओ तो तेरे को पाप क्यों लगेगा, तेने तो बलि देवी की चढ़ाई, देवी का मंत्र बोला, है ना, तो देवी ने तेरे पाप काट लिया, बकरा खा लिया, तो वैसा ही हो जाएगा यदि पारक ज्ञान नहीं है तो। इसलिए पारक ज्ञान बहुत जरूरी है, जड़ चेतन का भेद जानना बहुत जरूरी है। सदग्रंथ त्रिजा के पढ़े बिना किसी को भी पारक ज्ञान हो नहीं सकता है। जब तक सदग्रंथ त्रिजा को अच्छे प्रकार से कोई नहीं पढ़ेगा बारीकी से, जो सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने गद्य पद्य में जो टीका किया है, गद्य में भी किया है और पद्य में भी किया है, दोनों को बारीकी से पढ़े, जे नहीं के ऊपर तैरता चला जाए, मोटा मोटा पढ़ ले और कह दे कि हमने त्रिजा पढ़ा है
है ना। जो जीव को आत्मा कह रहा है तो उसने तो त्रिजा पढ़ा ही नहीं है, धोखा दे रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है, सदग्रंथ को पढ़ता नहीं है। इसमें सदगुरु का क्या दोष है? क्या दोष है सदगुरुदेव का? जब सदग्रंथ को ही नहीं पढ़ रहा है, विचार ही नहीं कर रहा है, जीव और आत्मा को एक ही समझ रहा है, जीव और ब्रह्म को एक ही समझ रहा है, जीव और ईश्वर को एक ही समझ रहा है, जीव परमात्मा एक ही समझ रहा है, उसने क्या क्या त्रिजा पढ़ाया? समझो तो उसने तो त्रिजा देखा भी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर कहीं देख लिया हो है? लेकिन मर्मज्ञता से उसने त्रिजा नहीं पढ़ा। यदि बारीकी से एक एक पेज को और बढ़िया तरह ध्यान लगा करके यदि पढ़ेगा तो उसके अंदर से कालमा सारी निकलती चली जाएगी। बैर कोल इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना रहेगी ही नहीं। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने शुरू से ही रमैनी नंबर 1 से ही और शब्द नंबर 300 वो साखी नंबर 353 तक पूरा निर्णय करके अलग अलग दर्शा दिया है ना। जब गुण का अलग गुण है, वृक्षों में भी देखो, जितने वृक्ष उतने पत्ते और सबका गुण अलग अलग, इसलिए ही तो औषधीय गुण में माने जाते हैं। यदि एक ही गुण सब में हो तो किसी भी पेड़ की पत्ती खा लो और कह दो जी औषधि का काम करेगी, नहीं। नीम की पत्ती खाओगे तो औषधि अलग बनेगी शरीर के लिए, दूसरे की खाओगे तो अलग अलग वृक्ष, अलग अलग पाती, अलग अलग रूखड़ी अलग अलग काम करती है, सबके गुण धर्म अलग अलग होते हैं। और जड़ में आकर के फिर एक, क्योंकि जड़ पदार्थ सभी है। इसी प्रकार से जीव सब अलग अलग है, कर्म संस्कार अलग अलग है, लेकिन चेतन सभी है। इसी प्रकार से पृथ्वी जल वायु अग्नि ये सब जड़ है, और जितना भी वनस्पति भाग है, जितना भी ये सब है, ये सब इन्हीं पंच तत्वों का ही कलवर है। ध्यान करें, इसी वजह जहां भी जान पना है वो चेतन जीव है। जानने की कला चेतन जीव में है, कहीं भी हो, है ना। जो सुख और दुख को जानता है वो चेतन जीव है। इसलिए साहब कहते हैं कि अपने आप को जब तक नहीं जानोगे और जब तक मायावी गुरबा लोगों के चक्कर में भूले रहोगे और जब तक निज विवेक से काम नहीं लोगे, है ना, जब तक आपका मनोबल गिरा रहेगा, है ना, तब तक आपको कुछ सूझेगा ही नहीं। तब तक ये ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा के शब्द आपके अंदर से निकलेंगे ही नहीं। कोई कोई तो ये कहते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि आत्मा क्या है, जीव क्या है, हम तो पहले से कहते आ रहे हैं, तो वो ही निकल जाता है जीव आत्मा। अरे शुरू से ही उसको खंडात्मक लेके चलिए कि जो आत्मा मानंदी है वो कभी सबकी नहीं है, जो ब्रह्म मानंदी है कभी सबकी नहीं। फिर आपके अंदर से और आत्मा का मंडनात्मक शब्द निकलेगा ही नहीं। इसलिए जो धोखा है उसको धोखा कहो और जो सत्य है उसको सत्य कहो। झूठ को झूठ और सत्य को सत्य कहोगे, आपके हृदय में प्रवृत्त हो जाएगा, आप अपने आप को जान जाओगे और जीव का आदर आपके द्वारा होने लगेगा। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ, भूल को दूर करो और सभी प्रकार की कालमा को दूर करके अपने पद में ठहर जाओ और किसी दूसरे पद में आपको ठहरने की जरूरत नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।